Hello everyone, welcome back to my channel and this is a special dedicated video for NEET 2025. So make sure you watch this video till the end and follow the things that I have said in this video and अपने friends के साथ ये वीडियो शेयर करना। अगर नीट के बाद उन लोग को ये वीडियो देखेगा तो उन लोगों को भी गिल्ट होगा कि ये वीडियो नीट से पहले क्यों नहीं देखा। एंड सेम इसी तरह के वीडियो के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन तुम लोग अगर स्पेसिफिक कोई डाउट हो और बहुत सारा कमेंट आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अगर कम कमेंट आएगा तो उसी पे मैं रिप्लाई कर दूंगी। बट सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस टिल नीट 2025। आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने से पहले भी तुम लोगों ने ऐसा वीडियोस बहुत सारा देखा होगा, बट मैं बहुत ही छोटे चैनल है मेरा, स्टिल आई एम गिविंग यू द चैलेंज कि ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैंने जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो सब अगर तुम लोगों ने पहले यूट्यूब में नहीं सुना है और मैं कुछ इस तरह से बता रही हूँ कि तुम लोग के दिमाग में एक्चुअल में क्लियरेंस आ रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ तुम लोग को क्या करना चाहिए, देन मेक श्योर यू जस्ट ड्रॉप अ कमेंट कि हाँ यू आर टॉकिंग डिफरेंट एंड वी अंडरस्टैंड एंड वी आर गोइंग टू फॉलो इट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ एंड मेक द चेंजेस। ओके, नीट 25 कब है? 4 मई को है। फेब्रुवरी मंथ तुम लोग का जा चुका है। दिस इज जस्ट रिमेनिंग 2 मंथ, 2 मंथ का गेम है। दैट्स मार्च एंड अप्रैल। अभी ये 2 मंथ तुम लोग का तुम खुद के साथ क्या करते हो ऑल डिपेंड्स कि तुम लोग का नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। बट पहले मैं ये बता देती हूँ कि अभी तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा। फर्स्ट थिंग दैट्स गिल्ट। गिल्ट मतलब क्यों अब तक मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने क्यों अपना साल बर्बाद किया, वो सब आएगा। सैड, यू विल फील सैड अबाउट योर सेल्फ, योर पेरेंट्स दैट यू आर वेस्टिंग देयर मनी। अच्छे से नहीं पढ़ा, साल बर्बाद किया। ड्रॉप। अब ये भी सोचोगे कि हाँ ये साल तो बर्बाद हो गया, अब 2 महीने जैसे जैसे पार होते हैं नीट दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मोस्टली जनरल वाले कि इस साल तो पॉसिबल नहीं, कट ऑफ इतना हाई जाता है, तो आई टेक अ ड्रॉप और अ नेक्स्ट ड्रॉप फॉर नेक्स्ट ईयर। ये तुम लोग के दिमाग में आएगा एंड यू विल गेट ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स, जितना भी पॉसिबल नेगेटिव फीलिंग्स है सब तुम्हारे दिमाग में इस टाइम पे आएगा कि मेरे से नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो मैंने तुम लोग का 4 पॉइंट इसीलिए बता दिया बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन हैविंग दिस फीलिंग। एवरीवन इन इंडिया अभी जो नीट एस्पायरेंट ड्रॉपर है मोस्टली 90% ऑफ लोग ये सब फीलिंग्स से डील करें। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील दिस फीलिंग्स। फीलिंग्स सब में कॉमन है। मैं वीडियो में जितना हो सके फास्ट बोलने की ट्राई करूंगी एंड वीडियो का ड्यूरेशन कम करके मोस्ट ऑफ द कंटेंट डिलीवर करने की ट्राई करूंगी। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस 4 प्रॉब्लम्स? द सॉल्यूशन इज स्टॉप थिंकिंग। जस्ट स्टॉप थिंकिंग फॉर सम मोमेंट। जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड कितना टाइम तुम लोग का सिर्फ सोचने में तुम लोग बर्बाद करो। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। क्या करना है अब सुनो। जिस तरह से ग्लाइकोलाइसिस, क्रैप साइकिल ये सब पढ़ते हो, मैं तुम लोग को एक नया साइकिल बताती हूँ, वो है टेंशन स्टडी साइकिल। ये मैंने खुद इन्वेंट किया एंड मैं खुद को भी बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ। इट्स एक्चुअली अ प्रैक्टिकल थिंग। टेंशन जितना बढ़ेगा स्टडी उतना कम होगा, स्टडी उतना कम होने से और ज़रा टेंशन बढ़ेगा, और ज़रा टेंशन बढ़ने से और स्टडी कम होगा एंड ये एक विशियस साइकिल में तुम लोग फंसते जाओगे जैसे जैसे नीट पास आता जाएगा। अगर खुद से ये नहीं देख पा रहे हो तो मैं बोल देती हूँ समझ जाओ, इस टाइप से बाहर आओ, वरना नॉट पॉसिबल। माइंड ब्लॉक हो जाएगा। तुम लोग सुनते हो ना, साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, लास्ट 2 मंथ में सब कुछ मतलब खिचड़ी बना दिया, नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए। ये तब होता है जब तुम स्ट्रेस एंड स्टडी के विशियस साइकिल में फंस जाते हो। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। सॉरी, अभी तुम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सोच के तुम लोग वेस्ट करो कि कितना टाइम तुम लोगों ने बर्बाद किया। इट्स ऑल अबाउट वर्क, कितना काम करते हो। एक काम करो, एक शीट लो और इस तरह से अपने जितने भी थॉट्स हैं उनको लिखो एंड लिख के उनको काट के फेंक दो कि अभी इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अभी एक और शीट रखो, उस पर क्या करना है। एंड मोटिवेशन, अभी तुम लोगों ने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा एंड आई होप कि आगे देखना ना पड़े। ओके, तो मोटिवेशन अभी इस टाइम पे क्या होना चाहिए? एक सच बात बताओ दिल पे हाथ रख के, क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा जो अभी प्रेजेंट का कंडीशन है वो किसी को पता लगे? और ये किसी को क्या पता है? नहीं पता है ना। सब तो ये सोच रहे हैं पूरा साल ड्रॉप लिया, इतने घंटे घंटे लेक्चर्स करता रहता है, बहुत मेहनत कर रहा है, हो जाएगा उसका। खुद का हालत क्या है खुद को पता है ना, लेकिन खुद के अलावा किसी को नहीं पता है। बट डू यू वांट टू नो दिस टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स? नो, यू जस्ट वांट कि तुम्हारा प्रेजेंट कंडीशन किसी को ना पता चले और तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सबको पता चले। एंड दिस इज द मिरेकल यू कैन हैपन टू योर सेल्फ एंड इट्स पॉसिबल। हाउ? आई एम गोइंग टू टेल यू। सिलेक्शन की गारंटी, तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी कौन ले सकते हैं? बहुत लोग ले सकते हैं। जो तुम लोग को इस तरह से आके वीडियोस बना के बोल रहे हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एमआर सर, पंकज सर, इनमें कितना मोटिवेट करते हैं, कितना जोश भर देते हैं। एक एक लेक्चर में मतलब 2-3 बार ऐसे मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा, बस कर ले तू। ये सब कर सकते हैं, लेकिन गारंटी कौन कौन क्या चीज़ का नहीं ले सकता? तुम्हारे हैबिट चेंज का गारंटी नहीं ले सकता। जो गुल खिला के तुम लोगों ने साल अगर 50% टाइम जो तुम लोगों ने बर्बाद किया है, वो हैबिट अगर तुम ये 2 महीने कंट्रोल नहीं करोगे तो उसका गारंटी कोई नहीं ले सकता। ओके, बहुत डांट लिया अभी। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। टेक अ शीट, जिस तरह से शीट मैंने बोला था। राइट डाउन योर प्राइम डिस्ट्रैक्शंस, लिस्ट डाउन योर डिस्ट्रैक्शन एंड प्रॉमिस टू योर गॉड
और योर पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, कि तुम ये सब चीज़ें अभी 2 महीने के लिए रिपीट नहीं करोगे। बी इट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई फ्रेंड हो, या खुद के बनाए हुए डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नेगेटिव थिंकिंग के जाल हो, जिसमें भी तुम फंसे हुए हो, वो डिस्ट्रैक्शन को लिखो और गॉड को हो या अपने पेरेंट्स को हो ये प्रॉमिस करो कि ये 2 महीने तुम वो सब चीज़ें नहीं करोगे। उसके बाद खुद को बोल दो कि तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे, मिलेगा टाइम, मिलेगा नीट के बाद फैल के सीरीज देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, इंस्टाग्राम देखने के लिए अगर तुम लोग का सिलेक्शन अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो बहुत टाइम मिलेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ सिंपल फैक्ट, जो कि मुझे मेडिकल कॉलेज में आने से पहले नहीं पता था, और पता होता तो बहुत अच्छी बात होती। क्या तुम लोग का सिलेक्शन होगा? देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो द फैक्ट इज, डोंट स्टडी विदाउट लर्निंग। डू यू थिंक इट्स अ सिंपल फैक्ट? नो, इट्स नॉट अ सिंपल फैक्ट फॉर समवन लाइक मी, जिसने प्रोक्रेस्टिनेट किया था लर्निंग को, नॉट लेक्चर्स। लेक्चर्स में देखती हूँ, हो सकता है मेरे जहाँ तुम लोग भी हो कि लेक्चर्स तुम लोगों ने अच्छे से देख लिया, नोट्स बना लिया, एंड उसके बाद जो कॉन्सेप्ट के अलावा चीज़ें हैं लाइक फॉर्मूला, फैक्ट, डाटा, एंड जो चीज़ डायरेक्टली एग्जाम में तुम लोग को याद करके जाना है, वो सब डू यू प्रोक्रेस्टिनेट? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम का तुम लोग को एग्जाम्पल याद है? पीएच का वैल्यू जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम लोग को जो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स दिया हुआ है, पीएच का वैल्यू हो या सेल का परसेंटेज हो, न्यूट्रोफिल, मोनोफिल, मोनोसाइट, ये सब का परसेंटेज हो, डिड यू लर्न दैट? जो कौन सा एंजाइम कहाँ बनता है, कौन सा एंजाइम कहाँ से कहाँ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप में एटीपी जनरेट होता है, डू यू लर्न दैट? तुम लोगों ने क्या वो लर्न किया? नहीं ना, वो नोट्स में पाइल अप करके रख दिया ना, तो दैट्स नॉट गोना मेक यू सिलेक्टेड। तो फर्स्ट थिंग ये दिमाग में रख लो कि जब स्टडी पैटर्न तुम्हारा कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, इट ऑल मैटर्स कितना तुम रिटेन कर पा रहे हो, कितना तुम्हारा एग्जाम तक लर्न है। एक फ्रेशर और ड्रॉपर के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? व्हेन ए फ्रेशर स्टडी, ये सोच के पढ़ते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैंने समझ लिया, हो गया, ठीक है, अभी मैं ये चैप्टर के जितने जितने पॉइंट्स हैं जो मुझे याद करना है, ठीक है, मैं इस शीट पे लिखती हूँ, ये मैं 2-3 दिन तक रिवाइज करूंगी, मुझे याद हो गया, ना कंप्लीट इस चैप्टर। इस तरह से वो लोग पढ़ते हैं। और ड्रॉपर क्या करते हैं कि समझ लिया, बाद में कभी लर्न करेंगे, अभी एंड में आके पाइल अप हो गया, वो सब चीज़ें, ठीक है। जो भी गलत किया प्लीज़ अभी से वो सुधर जाओ। सोल्यूशन इज इंक्रीज योर लर्निंग टाइम। लेक्चर देखने के टाइम अभी कम करने का टाइम आ चुका है। ओके, इफ यू आर सीइंग वन शॉट देन एक वन शॉट पर डे देखो, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी टाइम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लर्निंग के टाइम को इंक्रीज करो। जितना भी चीज़, शॉर्ट नोट्स हो, लॉन्ग नोट्स हो, जो भी तुम लोगों ने अभी पूरा साल भर के बनाया, उसको अभी तुम लोग लर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। फर्स्ट बायो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल, इस तरह से क्लास 12 में भी कुछ एग्जाम्पल्स है। जितने भी एग्जाम्पल्स है, हो सकता है उनको एक बार तुम बायोलॉजी अब कितनी बार रिवाइज करोगे, बहुत बार, 10 बार, 5 बार तो रिवाइज करोगे ना। एक बार जब तुम बायोलॉजी चैप्टर 1, 11 और 12 का चैप्टर एंड तक पूरा रिवाइज करो, एक शीट साथ में लेके बैठो, जहाँ भी तुम लोग को एग्जाम्पल दिखे, अंदर अंदर तक जहाँ भी तुम लोग को एग्जाम्पल दिखे, सब कुछ लिख के जाओ। और यू कैन जस्ट गो एंड सर्च इन यूट्यूब। तुम लोग का, मैंने नीट का जेई का देखा था, सारा एग्जाम्पल्स एक साथ कंपाइल करके वीडियो था, मैंने उससे नोट्स बना के फिर उसको लर्न किया था। फैक्ट्स बहुत सारे हैं, ईयर्स भी आ जाते हैं, एंड डीएनए का लेंथ क्या है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो लास्ट पेज में पूरा फैक्ट दिया हुआ था, वो सब परसेंटेज, वो सब चीज़ें फैक्ट में आता है। फैक्ट्स भी एक साथ याद कर लो, मोटिवेशन बढ़ाएगा, बहुत सारी चीज़ें कम टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। वैल्यू एंड वो क्रिटिकल थिंग जो तुम लोग को याद करने में प्रोग्रेसनेट करते हो, लाइक क्रॉप वेरिएंट, कौन सा बी था, कौन सा मैं अभी भूल गई हूँ, वो चैप्टर था ना क्लास 12 में, क्रॉप वेरिएंट बी, कौन सा बी किस पे अटैक करता है, वो सब था ना। वो सब बहुत ही बोरिंग फैक्ट है, बट यू हैव टू लर्न। ईयर या एटीपी, पीएच, एंजाइम, ये सब किसके लिए? ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। ये सब चीज़ें मैं बोल रही हूँ क्यों? मैं तुमको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ तुम लोग मिस आउट कर रहे हो। आईओसी एक चैप्टर तुम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किया, मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री क्या करने के बाद उसका जितने भी ऑर्डर टीचर ने लिखाया, क्या तुमने उसको पिछले दिन सुबह याद किया? डिड यू लर्न दैट? इफ नॉट देन यू आर डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक। अभी ये मिस्टेक करने का टाइम नहीं है, अब तक भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी अगर नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्राइमरी इंपॉर्टेंस, नेम रिएक्शन, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, उसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली वो नेम रिएक्शन से कनेक्ट होते हैं। अभी इस वीडियो के बाद ही एक काम कर सकते हो, जस्ट गो एंड सर्च ऑल द नेम रिएक्शन एट वन शॉट। तुम लोग को पीडब्ल्यू के कितने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको लिखो, लिस्ट डाउन करो, याद करो। ये सिंपल चीज़ जो है ना, वो करना स्टार्ट करो। दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री का ऑल फॉर्मूलाज, ऑल वैल्यूज, ये सब साथ ही साथ याद करने की कोशिश करो। बहुत बार लिख के तुम लोग याद करने की कोशिश करो, सबको एक ही बार में याद नहीं होता, बट करना तो पड़ेगा ना। सिमिलरली स्ट्रक्चर्स, नेम्स, फॉर्मूला, एग्जैक्टली पीरियड का स्ट्रक्चर ही आ जाता है नीट में, पीवाईक्यू में तुम लोगों ने देखा होगा ना। और नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट, जहाँ पे तुम लोग इस फैक्ट पे कंफ्यूज हो सकते हो, फिजिक्स। एंड आई एम टेलिंग यू 100% गारंटी, फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग
एंड लर्निंग एट दिस नीट पॉइंट ऑफ व्यू इन लास्ट 2 मंथ। कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम हो चुका, बहुत बना लिया कॉन्सेप्ट। अभी जो बचे कुछ टाइम है उन पे याद करने की कोशिश करो। तुम लोग ऐसा तो नहीं हो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है 720 वाले तो ये वीडियो नहीं देख रहे हो ना, 690 700 ऐसा भी तुम लोग को लाना होगा। तभी तुम लोग 1-2 क्वेश्चन का तो फिजिक्स का छोड़ोगे ना, वो क्या होगा, वो लॉन्ग जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए वो सब तुम छोड़ के ही आओगे वैसे। और वो रेयरली आता है, वेरी रेयरली। क्या आता है फिजिक्स में, प्रीवियस ईयर देखो, फिजिक्स का या कोई भी सेक्शन का पर क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। उसमें तुम क्या करोगे, पहले सोचोगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझोगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, कौन सा फॉर्मूला का लॉन्ग लेंथ था वो सॉल्व करोगे, उसके बाद आंसर निकालोगे। टाइम नहीं है, कैसे करोगे वो चीज़। तो इसीलिए फिजिक्स का शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्मूला, कौन से कंडीशन पे कौन सा फॉर्मूला का कौन सा शॉर्ट वेरिएंट अप्लाई होता है, मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता। मैंने खुद एमआर सर से पढ़ा है, एमआर सर का मेडिजी बुक से पढ़ा है, सर के नोट से, लेक्चर से पढ़ा है। तो एमआर स्टार ही मेरे लिए बेस्ट था एंड मैंने उससे ही किया। एंड आजकल कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो फिजिक्स बिना शॉर्टकट के पढ़ाते हैं। एंड मैं भी एक टाइम पे शॉर्टकट को इग्नोर करती थी, लेकिन बहुत पछता है एंड तुम भी पछताओगे। कॉन्सेप्ट से वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में टाइम चाहिए, वो टाइम वहाँ नहीं मिलेगा। तो जस्ट फोर्सफुली लर्न द शॉर्ट टर्म विथ प्रॉपर प्रिकॉशन की कौन सा स्टेप कौन सा कंडीशन में लगाना है, कौन सा कंडीशन में नहीं लगाना है, एंड फोर्सफुली लर्न दिस थिंग। क्योंकि मेडिकल में भी आके बहुत सारी चीज़ फोर्सफुली ही याद करना पड़ेगा। हर चीज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बट पढ़ना पड़ता है। ओके। एंड फिजिक्स में जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, मैथ्स डी कॉलम्स है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, किस तरह से विस्कोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पीवाईक्यू में लास्ट ईयर आया था या पता नहीं कब आया था, वेरी रिसेंटली आया था। वैल्यू, कौन सा चीज़ का ईटा का वैल्यू या इस तरह का वैल्यू, एंड वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। टफ कैलकुलेशन आएगा नहीं, रेयरली एक आएगा, उसको तुमको छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन होगा नहीं उधर। ओके। तो आई एम हियर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दैट एक्सेप्ट द ट्रूथ, जो मैंने इस वीडियो में बताया, एक्सेप्ट द ट्रूथ कि तुम या तो पढ़ने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, वो सबको मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब नीट के 2 महीने पहले भी तुम पढ़ने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं है, देने के लिए टाइम भी नहीं है, जो करना है कर लो। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन लर्निंग को प्रोक्रेस्टिनेट करें, उन लोगों को टारगेट करके मैंने ये वीडियो बनाया है, एक्सेप्ट द ट्रूथ। एंड सच में यार, ये किसी ने बताया था क्या, इफ डिडंट से देन प्लीज मेक अ कमेंट कि मैंने ये नया चीज़ बताया। मेडिकल कॉलेज में भी आके तुम लोग को 99.99% चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी, सच बता रही हूँ। तो अगले साल अगर यही करना है तो ये साल 2 महीने भी यही कर लो, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, या आज है तुम लोग का वेडनेसडे, अगर हम लोग का पार्ट कॉम टेस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे को दे रहे हैं, हम लोग के पास 6 डेज है, तो बायोलॉजी का जो आधा सिलेबस है ना, जो एक लोअर लिम में आ जाता है या फिर थोरैक्स में आ जाता है, एब्डोमेन अपर लिम में आ जाता है, वो पूरा सिलेबस हम 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे विथ 50% 60%। लेकिन वो भी तो बहुत बड़ी बात है ना। मैं बस तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन यू विल बी इन अ प्रेशराइज कंडीशन वेयर यू हैव नो अदर ऑप्शन दैट जस्ट लर्निंग एंड गिव योर आउटपुट इन द अपकमिंग एग्जाम, तो व्हाई नॉट डूइंग दैट इन योर होम इटसेल्फ। मेडिकल कॉलेज में भी आके तुम लोग को वही करना है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये फेस कर रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया था, इतना डीप रूट चीज़ें भी तुम लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी शुगर कोटेड, जगरी कोटेड, जो भी बोलो, बहुत टेस्टी लगता है लेकिन काम नहीं आता। मैं यही बोल रही हूँ कि हाफ ऑफ द बायो का कंटेंट 3-4 दिन में कंप्लीट कर लोगे। वो लोग भी जो लोग नहीं पढ़े थे वो एग्जाम के लिए 3-4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, फेल कर जाओगे नहीं तो। ओके। The final thing is stop, pile up, summarize and learn, and increase learning will increase your speed, that will increase your paper performance। पेपर देना स्टार्ट करो। अगर अभी भी 720 मार्क्स का पेपर देना स्टार्ट नहीं किया है तो आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। अभी अगर पेपर नहीं लगे तो कब दोगे बताओ। अगर तुम लोग को लग रहा है कि 100% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पेपर दोगे, तो आई एम गिविंग यू अ टास्क। एक प्रीवियस ईयर का पेपर लो, लास्ट ईयर का, एंड उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखो, सॉल्व करो, ऑप्शंस मत देखो, राइट, बस सॉल्व करो। उसके बाद पूरा पेपर हो जाने के बाद 3 घंटा उस पेपर को लेके बैठो, एंड तब देखो तुम्हारा 720 में से 720 आता है कि नहीं आएगा। क्योंकि तुम सिली मिस्टेक करोगे, ब्लंडर मिस्टेक करोगे, एरर करोगे, टाइम कम होगा, सॉल्व पूरा नहीं कर पाओगे। ये सब पूरा पहाड़ जो है ना, इट्स वेटिंग फॉर यू। ओके। तो डोंट मेक योर सेल्फ फूल दैट पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये सब करोगे, तब वो टाइम नहीं बचेगा। सिलेबस 100% किसी का कंप्लीट नहीं होता। ये ब्लंडर में फंसे रहोगे तो ये सब मिस्टेक तुम लोगों से छूट जाएगा एग्जाम में, जो कि बहुत गिल्टेगा। एग्जाम दे का जो मिस्टेक है वो तब पता लगता है जब पेपर इजी हो और तुम लोग जानबूझ के भी वो गलती करके आओ। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक। एटलीस्ट पीवाईक्यू के पेपर को ही 3 घंटा बैठ के अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, एंड बाकी पेपर्स भी। पेपर में कोई मतलब ये नहीं है। एंड 60% सिलेबस, अगर तुम, इट्स एन एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो कि तुम लोग का 60% कंप्लीट हुआ है सिलेबस, देन गिव ए फुल सिलेबस टेस्ट एंड थिंक कि तुम लोग का 430 आ रहा है कि नहीं। अगर उसके आसपास आ रहा है देन यू आर डूइंग वेल एंड गुड।
Just complete your entire syllabus within next 15 to 20 days and start giving a full syllabus mock test and analyze them properly. कैसे एनालाइज करना है? आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, मतलब विदाउट मेकिंग मिस्टेक को भी किस तरह से शॉर्ट टाइम में पेपर एनालाइज करना है, वो सब मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है. चेक द प्लेलिस्ट सेक्शन, ओके, एंड इट विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी, सिली मिस्टेक, ब्लर मिस्टेक, ओके. एंड कमेंट डाउन वीडियो के एंड में आगे बोल के मैं भी थक गई हूँ, ओके. सच बताऊँ, वीडियो को एक बार रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया, 2 बार सेकंड टाइम बोल रही हूँ हर चीज़, ओके. तो कमेंट कर देना, जस्ट मजाक कर रही थी, ओके. तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. अगर बहुत सारे कमेंट आया, अगर कम कमेंट आया तो वीडियो में कमेंट कर दूँगी, रिप्लाई कर दूँगी. और ज़्यादा कमेंट आए और मतलब समझाने वाला टॉपिक पे तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर दूँगी, ओके. फाइनल पॉइंट इज एक्सेप्ट एंड प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू चेंज. एंड ये मेरा दिल तुम लोगों को मैं दे रही हूँ, इसको संभाल के रखना, अच्छे से पढ़ाई करना. यू कैन एंड यू मस्ट इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ थिंग आफ्टर 5 years. अभी नहीं मिलेगा, अभी हमें भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिलेगा, फाइनल में पास करके तब मिलेगा. तो यू कैन एंड यू मस्ट इफ़ यू वांट दिस थिंग्स इन योर नेम. सो फाइनल बात, अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो व्हाट डू यू थिंक, 10 मोटिवेशन हो क्या मेरा वीडियो तुम लोग को वर्क क्या? अगर रिलेटिव के ताने नेगेटिव मोटिवेशन डाउनफॉल करवा सकता है तो फिर पॉजिटिव बातें भी अपग्रेड करवा सकता है. जस्ट मेक श्योर एक्सेस में ना देखो, टाइम वेस्ट ना करो एंड बी केयरफुल नेक्स्ट 2 month. ओके, चलो बाय बाय. यहाँ तक बोला है तो वीडियो को मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स. सो बाय बाय. कितने बज गए? रात के 12 बज गए, सोना है. चलो गुड नाइट, बाय बाय, सी यू.